हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य शंकर रमन और हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस टॉपिक को। कैपेसिटेंस टॉपिक में ये आज का दूसरा लेक्चर है बच्चों। कल हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके थे जिसमें हमने बेसिक्स सीखे कैपेसिटेंस के बारे में कि आखिर कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है और सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर जो कि एक स्फेरिकल कंडक्टर को हमने बनाया था उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे। कल के डिस्कशन में लास्ट में हमने ये सीखा था कि एक सिंगल कंडक्टर की तुलना में एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर यूज करते हैं तो उसके वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होती है, बिखरी हुई होती है ना। वो उसकी एनर्जी वहां से लेकर के इन्फिनिटी तक पूरे फील्ड में क्या होती है, बिखरी हुई होती है। लेकिन कैपेसिटर की महत्व तब बढ़ती है, कैपेसिटर की इंपॉर्टेंस तब बढ़ती है जब हम उस एनर्जी को एक रीजन में कन्फाइंड करके रख सके, स्टोर करके रख सके और उसको हम एट वंस, है ना, तुरंत में जरूरत पड़ने पर उसको यूज कर सके। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें जरूरत है कि ये बिखरा हुआ ना हो बल्कि एक जगह पर इकट्ठा हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, कन्फाइंड हो। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमने कल सीखा कि भाई अगर हम एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर की तुलना में अगर हम एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर, दो कंडक्टर्स का ग्रुप यूज करते हैं जिसमें अपोजिट चार्जेस हो, तो फिर क्या होता है, कैपेसिटेंस काफी ज्यादा इफेक्टिवली बढ़ जाता है कि नहीं। तो इस तरकीब को लगा करके हम लोग एक अच्छा कैपेसिटर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। और हम लोग जो कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा इसको आप समझिए। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों नाम ऐसा पड़ा, तो आप एक चीज समझ जाए। पैरेलल प्लेट, इसका मतलब है दो प्लेट्स को क्या रखा गया है, पैरेलल रखा गया है। ध्यान से समझिए बात को आप। ठीक है, तो दो प्लेट्स को इसमें क्या लिया जाता है, पैरेलल लिया जाता है। चलो तो हम भी क्या करते हैं, दो प्लेट्स को पैरेलल ले लेते हैं भाई। ठीक है, ये एक प्लेट हुआ और ये दूसरा प्लेट हमने बना लिया। ठीक है, तो ये दो प्लेट्स को आपस में क्या रखा जाता है, पैरेलली रखा जाता है बच्चों। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी, इसको कुछ सेपरेशन में रखा जाता है। तो मान लो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, d, स्मॉल d। तो व्हाट इज दिस स्मॉल d, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ठीक है, इन प्लेट्स का मैं नाम रख लेता हूं बच्चों। एक प्लेट का नाम a रखता हूं, दूसरे प्लेट का नाम b रखता हूं। समझ गए बात को। अब इस प्लेट का सपोज एरिया है a। आप एक चीज ध्यान रखें कि दोनों प्लेट का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो भाई इनका एरिया क्या है, सेम है। और दूसरी चीज, मान लो इस पर कितना चार्ज दिया हमने, प्लस क्यू दिया, और इस पर हमने कितना चार्ज दिया, माइनस क्यू दिया। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये जो असेंबली तैयार हुआ है, ये जो अरेंजमेंट तैयार हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, दो कंडक्टर्स हैं जो प्लेट के फॉर्म में है। ध्यान से समझिए। ठीक है बच्चों, प्लस एक और बात आप ध्यान रखें कि ये जो इसकी जो साइज है ना, साइज जो है इसकी वेरी लार्ज है। ठीक है भाई, वेरी लार्ज। किसकी साइज, मैं प्लेट की साइज की बात कर रहा हूं। प्लेट की साइज क्या है, वेरी लार्ज है। और ये स्मॉल डी क्या है, इनके बीच की सेपरेशन है। तो भाई जब मैं प्लेट को वेरी लार्ज बोलता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, इनफाइनाइट प्लेट का। याद आ रहा है आपको, इनफाइनाइट प्लेट का, इनफाइनाइट साइज है इसकी। ठीक है, तो ये वेरी लार्ज है। तो इसके तुलना में ये जो है डी, वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल। ये दो बातें आप ध्यान में रखें, वेरी स्मॉल। गैप को कम होना चाहिए और प्लेट की साइज को बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, प्लेट की साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए, उनके बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए। समझ गए।
चार्जेस दे दिए हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट बना हमने उसको कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों ध्यान से फिर से सुनिए, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द असेंबली ऑफ टू पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। आप ध्यान रखें, मैं जो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस वर्ड यूज कर रहा हूं, है ना, तो वो कहां पर का, ये जो दोनों प्लेट्स है उसके अंदर, ठीक है, इस प्लेट के इनर साइड और इस प्लेट के इनर साइड, है ना, दोनों जो फेसिंग सरफेस है, ये अगर मैंने ऐसे दो प्लेट्स लगाए हैं तो ये और ये सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो ये दो सरफेस जो है उस पर चार्ज हमेशा क्या रहेगा? इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। ध्यान से समझिए बात। ये जो आउटसाइड है, इधर वाला फेस और इस प्लेट का उस साइड वाला फेस, उस पे चार्ज डिफर कर सकता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो अंदर के फेस है उस पर चार्ज हमेशा क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द असेंबली ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, है ना, एट a small distance, parallel to each other, kept at a small distance, having equal and opposite charges on its inner surfaces. ठीक है, this is called parallel plate capacitor. Understood बच्चों? ठीक है, बात आपको ये समझ में आ गई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। assembly of two large size metal plates placed parallel to each other at a small distance, having equal and opposite charge on its inner faces is called parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ गए बच्चों? ये बात हुई, ये हुई डेफिनेशन हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अच्छे से समझ में आया ये बात आपको? प्लस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाते वक्त हम क्या कर रहे हैं? कुछ चीजों का ध्यान रख रहे हैं। क्या है वो चीजें भाई, है ना, उसको भी हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो भाई पहली चीज है कि दोनों का क्या होना चाहिए? सरफेस एरिया सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल प्लेट्स होने चाहिए भाई, ये बात आप ध्यान में रखें, आइडेंटिकल प्लेट्स। ठीक है, सरफेस एरिया इक्वल शुड बी इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज इट्स सरफेस एरिया, है ना, its surface area should be large और separation between plates should be small as compared to its साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, साइज के कंपैरिजन में उसकी सेपरेशन जो है वो क्या होनी चाहिए? काफी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स को अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चों, अब जब हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर कैपेसिटर की क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस मींस व्हाट? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। ठीक है, तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। जब हमने स्फेरिकल कंडक्टर को एज कैपेसिटर पढ़ा तो हमने देखा भाई कि वो कितना एनर्जी, कितना
कैपेसिटेंस होगी उसकी, तो हमने देखा भाई उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। तो क्या इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की भी उतनी ही एनर्जी होगी, सॉरी उतनी ही कैपेसिटेंस होगी? तो चलो देखते हैं। अब भाई इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम थोड़ा सिंपली इस तरीके से बना देते हैं, है ना। दो प्लेट्स को लेना है, तो हमने दो प्लेट्स ले लिए, ठीक है, एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट, और इन दो प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलली हमने प्लेस कर दिया, है ना। तो हमने सीखा कि इनके बीच के जो डिस्टेंस सेपरेशन होगा उसको हमने किससे डिनोट किया था? स्मॉल डी से। तो यहां भी स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इस पर एक पर हमने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज दिया, तो चलो एक पर हम पॉजिटिव चार्ज दे लेंगे और दूसरे पर क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज दे लेंगे भाई। तो हमने इस पर नेगेटिव चार्ज दे लिया। तो एक पर हमने क्या किया? प्लस क्यू डाला, एक पर हमने क्या डाला? माइनस क्यू डाला बच्चों। आ रही बात समझ में? एरिया मान लो, एरिया ऑफ सरफेस कितना है? दोनों का ए है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इस प्लेट का नाम है ना, इस प्लेट का नाम मान लो पी है और इस प्लेट का नाम मान लो क्यू है, ठीक है बच्चों। स्मॉल पी एंड क्यू इन दोनों प्लेट्स का नाम है। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि क्यों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटर है वो सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की तुलना में। देखो हमने क्या देखा था बच्चों कि जो एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पता है आपको क्या होगा? यहां से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा, स्टार्ट होगा इंफिनिटी तक जाएगा, लाइक दिस, है ना बच्चों। तो इस तरीके से होगा। अब भाई तो मैंने क्या बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि जो एनर्जी होती है वो कहां बिखरा पड़ा होता है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जितना ज्यादा दूर तक बिखरा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? उस रीजन में बिखर जाएगी, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो हमको बिखरा एनर्जी नहीं चाहिए, हमको कन्फाइंड एनर्जी चाहिए, हमको कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी चाहिए, हमको ऐसी एनर्जी चाहिए जो हम एक साथ बहुत कम समय में यूज कर सके, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो भाई आप सोचो, है ना, एक मतलब एक बकेट वाटर ही है, मान लो एक बकेट पानी ले लिए, वो मान लो ऐसा बिखरा पड़ा है तो उसको यूज करना मुश्किल है। लेकिन वही अगर बकेट में कन्फाइंड है तो उसको डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं। तो सेम वे में, है ना, हमको एनर्जी को क्या करना है? कन्फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है भाई? उसके फील्ड को कन्फाइंड करो, फील्ड को उसको एक क्षेत्र में, एक रीजन में क्या कर दो? बांध दो, ठीक है। तो इस प्रयास में हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या दो कंडक्टर वाला सिस्टम लेके आते हैं, जो कि हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलो। तो ये जो समस्या आ रही थी कि एनर्जी बिखरा हुआ था, उस समस्या को दूर करने के लिए यहां पर उपाय किया गया। तो आपको जैसे कि पता है, चलो मैं इधर लेकर के दिखाता हूं, हमने पहले किया भी है, ठीक है बच्चों। मान लो इस पर क्या है भाई? जैसे कि देखो इस पर प्लस क्यू है बच्चों, तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू अपॉन ए हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा। तो इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, तो लाइक दिस प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। याद करो बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, है ना, रेडियली अवे होता है बच्चों। कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रही है बात आपको? सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? वो भी इस तरफ होता है, कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें नेट फील्ड कितना हो जाता है बच्चों? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दिख रहा है आपको। तो कितना हो गया टोटल बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर में फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वही अगर इस लेफ्ट साइड में देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली अवे, तो इधर हो गया बच्चों, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ट, तो ऐसा हो गया। ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अपोजिट हो जा रहा है बच्चों, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इधर फील्ड क्या है? 0। आ रही बात समझ में? सिमिलरली इस तरफ भी क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव की वजह से रेडियली अवे, नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ट, है ना बच्चों। दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों? आप क्या देख पा रहे हो कि जो पूरा का पूरा फील्ड है ना, वो दोनों प्लेट्स के बीच में ही है। इधर फील्ड 0 है, इधर फील्ड 0 है। लेकिन ऐसा करने के लिए शर्त क्या है
ऐसा करने के लिए शर्त बस इतनी है, ये प्लेट कैसे होनी चाहिए, इनफाइनाइट साइज का होना चाहिए। इसलिए हमने क्या बोला था, इनफाइनाइट साइज वाला प्लेट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बीच में ही रहेगा, इधर फील्ड नहीं रहेगा, इधर फील्ड नहीं रहेगा, तो एनर्जी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कन्फाइंड हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है भाई, तो अब हमें समझ में आ गया कि इसके बीच में फील्ड होगा। अब बताओ बच्चों, किधर से किधर होगा फील्ड का डायरेक्शन? तो ये चीज हमको हमेशा से पता है कि फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो यहाँ पर फील्ड होगा और वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है बच्चों, कितना फील्ड, कितना फील्ड, अब ये भी देखा बच्चों है ना, पॉजिटिव की वजह से क्या, रेडियली अवे, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड, है ना, तो क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना इसके बीच में क्या है, फील्ड है। देयरफॉर फील्ड हो गया हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बिटवीन दी प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। आ रही बात समझ में आपको? ये चीज हमने निकाल लिया, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, D। अब एक चीज बताओ मुझे, यहां का पोटेंशियल ज्यादा, यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा? ठीक है, सोच के देखो, यहां का पोटेंशियल ज्यादा कि यहां का पोटेंशियल ज्यादा। दैट मीन्स कि इस प्लेट का पोटेंशियल हायर है या इस प्लेट का पोटेंशियल हायर है, कहां का पोटेंशियल हायर है और कहां का पोटेंशियल लोअर है? क्या हम इस चीज को एग्जामिन कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली कर पा रहे हैं। सर हमें बताया गया था, क्या बताया गया था, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। आ रही बात समझ में? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ऐसा हमने पढ़ा है, सॉरी, है ना। हमने क्या पढ़ा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है और अपोजिट में पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। समझ गए बात को? तो चलो, हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए तो पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल कम हो गया, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसके इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, है ना, डेल वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वी क्यू माइनस वी पी। आ रही की बात समझ में? तो भाई वी क्यू माइनस वी पी, वी क्यू क्या है, हायर पोटेंशियल है, वीपी क्या है, लोअर पोटेंशियल है। कहीं कहीं आप इसको ऐसा भी लिखा हुआ पढ़ेंगे, है ना, इसको V प्लस और ये V माइनस। क्या मतलब हुआ इसका, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट का डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये डेल V हो गया। तो भाई ये चीज हमको समझ में आ गया कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल हायर होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा। तो चूंकि ये हायर है और ये लोअर है तो ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमें समझ में आ गया कि इसका ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। आ रही क्या बात समझ में? प्लस हमने क्या पढ़ा था बच्चों, डेल वी बराबर क्या होता है, E इंटू डी आर, है ना बच्चों, E इंटू डी आर, है ना। माइनस वगैरह हम लोग साइन निकालने के लिए करते हैं, तो साइन तो हमें पहले से पता चल चुका है। आगे की बात समझ में, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होता है, E इंटू डी आर। अच्छे से समझ में आ रहा है? तो E कितना था बच्चों, E कितना था, E था हमारे पास, चलो E मान लेता हूं, है ना, और डी आर कितना है, टोटल D है। तो यहां पर देयरफॉर डेल V इक्वल्स टू E इंटू डी आया। समझा कि नहीं? ओके, अच्छे से समझा। हमेशा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना आया, E इंटू डी आया अभी के केस में। आगे क्या बात समझ में? तो भाई हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा मैं एक्सपांड करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। थोड़ा और एक्सपांड करूं तो सिग्मा को क्या लिख सकता हूं, क्यू अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी। आगे बात समझ में? आखिर इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? ठीक है, तो हमने पढ़ा है वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, कि Q बराबर क्या होता है CV और C बराबर क्या होता है Q अपॉन
V। ठीक है बच्चों, तो बस हो गया काम। C इक्वल्स टू चार्ज इस पर कितना है कैपिटल Q अपॉन वोल्टेज कितना है भाई, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आ चुका है बच्चों, कितना आ चुका है, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चीज आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो Q और Q कैंसिल हो जाएगा और ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया बच्चों, D नीचे रह गया, ठीक है। देयरफॉर इसका जो कैपेसिटेंस आया वो आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके बच्चों, तो ये आया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जो मैं फर्स्ट लेक्चर से कहता आ रहा था कि कैपेसिटर का है ना, कैपेसिटेंस जो होता है वो वोल्टेज पर, चार्ज पर, ऐसी चीजों पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शनल चीजों पर डिपेंड करता है ना। ये बात फिर से प्रूव होता है, देखो इसमें ना तो इस एक्सप्रेशन में कोई चार्ज आया ना कोई वोल्टेज आया, एरिया आया जो क्या है कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर है, डी आया जो इनके बीच की दूरी है वो कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर है, एप्सिलॉन नॉट है वो इसके बीच का जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी है, तो इसके मीडियम को मटेरियल को चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा भाई। तो कैपेसिटेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज और पोटेंशियल, अंडरस्टूड। पोटेंशियल डिफरेंस इस चीजों पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। जो ये एक्सप्रेशन मिला है हमें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत मतलब ये पूरी जान है, इस अभी जो बचे हुए टॉपिक है कैपेसिटर उसकी जान है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है बच्चों। तो इसका जो डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये बोर्ड में भी काफी आता है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको इस चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका डेरिवेशन भी सीखना है, ठीक है। तो वी हैव नाउ द expression for capacitance for parallel plate capacitor that is epsilon naught A upon D, ठीक है। अब A क्या है भाई, एरिया ऑफ द प्लेट है, D क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट है, यानी सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स है। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। आपको अच्छे से समझ में आ तो रहा है ना, आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आपको लिखने में कोई तकलीफ हो तो आप इस स्क्रीन को पॉज करके फिर लिखा करें, ठीक है। बट आप नोट जरूर बनाएं, ठीक है, इसको नोट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों। कल हमने सीखा था कि अगर एक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर को हम कैपेसिटर मान सकते हैं और वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है, तो वो कितना एनर्जी को स्टोर करेगा। तो हमने देखा बच्चों, हमने प्रूव किया कि वो कितना होगा, हाफ CV² होगा। उसके और दो रूप देखे हमने, एक देखा हाफ इंटू Q इंटू V, है ना, ये सारी चीजें देखा हमने। एनर्जी कितना स्टोर करेगा, एक एक्सप्रेशन हाफ CV², एक एक्सप्रेशन हाफ इंटू Q इंटू V का देखा, और एक एक्सप्रेशन था बच्चों Q²/2C, है, ये तीन एक्सप्रेशन देखे। तो अब हमें ये देखना है क्या ये सारे एक्सप्रेशन इसके लिए भी लागू होंगे क्या, इसके लिए भी लागू होंगे क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी। चलो देख लेते हैं भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। इसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है, तो सिंस Q इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, C इंटू V, देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन C। आ रही बात समझ में, ओके। बेसिकली जब ये प्लेट है ना, दो प्लेट्स को ऐसा जोड़ा जाता है, इसके बीच में इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डाला जाता है वो कैसे डाला जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। जब बैटरी लगा देते हैं तो एक जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से जुड़ा होता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर क्या आ जाता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आ रही क्या बात समझ में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बैटरी की वजह से, है ना, इस बैटरी की वजह से यहां से थोड़ा थोड़ा चार्ज उठा करके कहां डाला गया, यहां पे।
है ना। इस बैटरी ने क्या किया, यहां से थोड़ा चार्ज लिया और सॉरी यहां से थोड़ा चार्ज लिया और इसको दे दिया, ठीक है। अब या तो आप ऐसा समझ सकते हो, है ना, कि यहां से पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लेकर के इस पे डाल दिया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली हो गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिवली हो गया। या फिर आप दूसरी तरीके से ये सोच सकते हो कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, मतलब यहां से नेगेटिव चार्ज को लिया और यहां पर डाल दिया, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। कुछ भी हो, मतलब चार्ज का क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक क्या करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। उसके लिए क्या चाहिए, हमको बैटरी चाहिए। तो बैटरी क्या कर रहा है, चार्ज को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो जो काम करेंगे, वर्क डन करेंगे, वो क्या होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो सपोज, है ना, सपोज बच्चों की dq चार्ज को, है ना, हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, देयरफॉर, ठीक है, सिंस v इक्वल्स टू dw बाय dq, है ना, देयरफॉर dw इक्वल्स टू क्या बच्चों, v इंटू dq। v देखो कितना है, q अपॉन c, और ये dq, ये हो गया dw। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए बच्चों हमने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कितना, तो हमको यहाँ पर कितना चार्ज लाना था, टोटल कैपिटल Q, है ना। तो इसको 0 से लेकर के कैपिटल Q तक इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमें आ जाएगा टोटल वर्क डन, दैट इज, है ना, q स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा बच्चों q स्क्वायर बाय 2c। ये वर्क डन वही क्या होगा, उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास आया एक्सप्रेशन बच्चों, u बोल लो, e बोल लो, जो भी बोलना है ना, q स्क्वायर बाय 2c। अगेन सेम एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग, है ना, e बराबर q स्क्वायर बाय 2c, है ना। इसको रिप्लेस करोगे तो हाफ सी बी स्क्वायर या फिर हाफ इंटू क्यू इंटू वी, है ना, कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी प्रकार का कैपेसिटर हो, वो आइसोलेटेड कैपेसिटर हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, या एनी अदर टाइप ऑफ कैपेसिटर हो, है ना, एनर्जी कितना स्टोर करेगा, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लेगा, मतलब सेम फॉर्मूला यूज करेगा, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c, या फिर हाफ इंटू क्यू इंटू वी। उसमें अपने को कोई टेंशन नहीं, ठीक है, समझ के बात, ओके। अब देखो बच्चों, दूसरी चीज हमको देखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो प्लेट जो हैं पैरेलल प्लेट के, क्या उनके बीच में किसी प्रकार का फोर्स लगता है, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। क्या देखना है अपने को, क्या उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के, किसके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच किसी प्रकार का फोर्स लगता है क्या। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो भाई ये देखो, ये है हमारा एक प्लेट और ये है हमारा दूसरा प्लेट, ठीक है भाई। एक पर हमको क्या ले लेना है, पॉजिटिव, एक पर क्या ले लेना है, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। एरिया अब दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो ऑब्वियसली सिग्मा भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक पर प्लस सिग्मा हो जाएगा और एक पर माइनस सिग्मा हो जाएगा। इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, स्मॉल डी है, ओके। ऐसी चीजें गिवन है। अब सवाल उठता है बच्चों कि अगर मैं देखूं कि इस प्लेट की वजह से, है ना, इस प्लेट की वजह से यहां पर फील्ड कितना है, अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक है, तो बताओ। E, है ना, किसकी वजह से, E क्या है, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहां पर फील्ड कितना है, ये अगर मुझे निकालना हो तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है ना, प्लेट की वजह से हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप में से कोई ये मत बोलना, है ना, पहले आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे सर, तो वहां पर आपने सिखाया था प्लेट की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी आप सिग्मा बाई
तो चूंकि मैंने क्या बोला बच्चों कि इधर और इधर है ना चार्जेस पूरा क्या आ जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है, तो पूरा पॉजिटिव इधर आ जाएगा, पूरा निगेटिव इधर आ जाएगा। तो है ये प्लेट, बट ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सीट की तरह से, क्योंकि पूरे चार्जेस कहाँ रहेंगे, इसके पूरे चार्जेस एक ही प्लेन पर आ जाएंगे, सीट पर जैसा बन जाएगा, और इसके पूरे नेगेटिव क्या हो जाएंगे, एक सीट जैसा हो जाएगा, है ना, इधर नहीं रहेगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल अभी जो बात कर रहे हैं हम उसमें, तो ये इसके वजह से क्या हुआ, सीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसके वजह से यहाँ पे फील्ड हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये जो प्लेट है, ये वाला नेगेटिव प्लेट, वो किस में रखा हुआ है, इसके फील्ड में रखा हुआ है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये वाला प्लेट इसके फील्ड में रखा हुआ है, या दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि ये वाला फील्ड इसके, ये वाला प्लेट इसके फील्ड में रखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के फील्ड में रखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है। तो भाई इस प्लेट के बारे में देखते हैं, वो इसके फील्ड में रखा हुआ है, जिसका फील्ड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, चूंकि फोर्स बराबर क्या होता है बेटा, Q इंटू ई होता है, फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई लगता है। तो भाई हो गया, इसका चार्ज कितना है, कैपिटल Q, और फील्ड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा कितना है, Q बाय ए, तो Q इंटू Q बाय ए, तो 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया बच्चों Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, इतना फोर्स लगा, Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब इसका डायरेक्शन क्या है सर, डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट लगेगा। ठीक है, या फिर सिग्मा के टर्म्स में करना चाहो तो सिग्मा के टर्म्स में कर सकते हो। सिग्मा के टर्म्स में क्या हो जाएगा बच्चों, बदल लो, है ना, सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं, Q बाय ए, तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूं ना, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय ए, तो देयरफॉर Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, यहाँ पर Q रिप्लेस कर लो, तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, तो एक कट जाएगा बच्चों, हाफ सिग्मा स्क्वायर ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी याद रख सकते। तो ये इतना फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब सवाल उठता है कि डायरेक्शन क्या होगा सर, तो ऑब्वियस सी बात है, फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज नेगेटिव है। हमें सिखाया गया है कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है, तो भाई इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। सिमिलरली अगर आप इस पर ट्राई करोगे बच्चों, तो आपका फोर्स किधर आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कि क्या दो प्लेट्स एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स लगाता है, तो आंसर है हाँ लगाता है। फिर बोला जाता है कि कितना लगाता है, तो सर इतना लगाया जाता है Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना फोर्स लगाया जाता है, Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इतना फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो बच्चों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए, तो इस चीज को याद रखना है ना। बोथ the plates of a parallel plate capacitor attracts each other with force F बराबर Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ये था फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने सीखा कि ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। क्या चीज, कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी क्या करता है, वो भी सेम चीज करता है, भाई एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरी चीज हमने क्या देखा है, भाई एनर्जी को कहां स्टोर करता है ना, किस क्षेत्र में, किस रीजन में, किस स्पेस में, तो भाई उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उस दोनों प्लेट्स के बीच में जो रीजन होता है, स्पेस होता है, उसी में वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है।
आ रही बात समझ में? तो यहां से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एनर्जी डेंसिटी। तो क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? एक कैपेसिटर के केस में एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? तो चलो हम दो प्लेट्स ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, मजे से दो प्लेट ले लिया हमने, है ना। इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, प्लस क्यू माइनस क्यू, एरिया ए, दोनों के बीच की दूरी है भाई डी। ठीक है, इतने सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमें ये चीज तो पता ही है, अभी अभी हमने सीखा है कि एनर्जी कितना स्टोर करता है। तो एनर्जी स्टोर करता है भाई हाफ CV²। पढ़ा है हमने ये चीज, है ना। कितना एनर्जी स्टोर करता है? हाफ CV²। ठीक है, और इसमें जो ये C है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट A/D है, और V क्या है आपको पता ही है। अभी अभी हमने जब इसका प्रूफ पढ़ रहे थे हम लोग, तो क्या सीखा था? V यानी वोल्टेज बराबर क्या आया था? E/D आया था, याद है आपको? V बराबर क्या आया था? E/D आया था। और C क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट A/D आया था। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखें ये दो बातों को। ठीक है, V बराबर E/D आया था और C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D आया था। तो ये आ गया हमारा एनर्जी। ठीक है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बच्चों, कई बार हम लोग पढ़े हैं 11th में एनर्जी डेंसिटी। हम इसको स्मॉल यू से शो कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। तो स्मॉल यू क्या हो गया बच्चों? स्मॉल यू हो गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यूनिट? एनर्जी जूल, और इसका मीटर क्यूब। तो जूल पर मीटर क्यूब इसका क्या होता है? यूनिट होता है। आगे बात समझ में? तो हमें ये U निकालना है। तो चूंकि U बराबर अभी अभी हमने सीखा E अपॉन क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम। और E कितना है? हाफ CV²। वॉल्यूम कितना है बच्चों? अब सवाल उठता है वॉल्यूम कितना है, तो कहां पर एनर्जी स्टोर होगा? इस रीजन में। तो भाई इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे ना, ये वाला जो रीजन है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई? इसका एरिया कितना है? जितना प्लेट का एरिया है, तो A, और इसकी लंबाई कितनी है? D, है ना। तो कभी भी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू विड्थ। तो एरिया A है बच्चों, और विड्थ क्या है? D है। चलो इतनी बातें हमने सीख ली। तो हाफ C की वैल्यू रख देते हैं यहां से, एप्सिलॉन नॉट A/D, और V की वैल्यू रख देते हैं E/D। तो E²D² हो गया बच्चों, अपॉन A/D। क्या कटा? देखो ये D² हो गया, A से A कट गया बच्चों। ठीक है, तो देयरफॉर U इक्वल्स टू आया हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, है ना, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, या कोई भी, है ना। बात समझ में आ गई आपको? तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो बच्चों आज के लिए, है ना, आज हमने इतनी सारी चीजें सीखी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के ऊपर और भी कुछ चीजें सीखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है।